Good morning, students. Welcome to our online classes. Today we continue our novel Julius and Caesar, पेज नंबर 92। तो देखो बेटा, लास्ट डे हम लोगों ने जो है वह कैशियस और ब्रूटस का हमारा कॉन्वर्सेशन जो था वो हम पढ़ रहे थे। और हम यहाँ पर ये भी देख रहे थे कि जो मेसिला है, मेसिला का के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, ब्रूटस वो क्लियरिफाई करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग टू द मेसिला 100 सेनेटर्स मारे गए थे और अकॉर्डिंग टू द ब्रूटस 70 सेनेटर्स मारे गए थे। और वह आगे ये प्लानिंग करते हैं कि वह फिलिपी में जाकर मिलेंगे। कैशियस इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन ब्रूटस जब ये बताते हैं कि जो हमारे फिलिपी और सार्डिस के बीच में जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ के लोग हमारे पक्ष में नहीं हैं, तो अगर हम फिलिपी की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए लॉस हो सकता है। तो कैशियस इस बात से एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम मिलते हैं फिलिपी में। इतना हम लास्ट डे कर चुके थे। टुडे जो है अब हम ब्रूटस वाले सेंटेंस से स्टार्टिंग करेंगे। सो ब्रूटस से दैट द डीप ऑफ नाइट इज क्रैप्ड अपॉन आवर टॉक एंड नेचर मस्ट obey necessity which we will negate with a little nest. There is no more to say. ब्रूटस कहते हैं रात बहुत ज़्यादा हो गई है। जो क्रैप्ड इन नाइट इज क्रैप्ड का यहाँ पर डीप ऑफ नाइट डिप कैस का मतलब है रात बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब हमें, जैसे हमारा नेचर कहता है कि रात का समय विश्राम करने का होता है, आराम करने का होता है, इसीलिए हमें हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसके आदेश का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबको रेस्ट कर लेना चाहिए। कैशियस से दैट नो मोर, गुड नाइट, अर्ली टुमोरो विल बी राइस एंड हैंड्स। कैशियस रिप्लाई कहता है नहीं, सही में हमें जो नहीं इसलिए है कि हाँ, हमें प्रकृति के आदेशों का पालन जो है वो करना ही होगा, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। और इतना कहकर फिर वो गुड नाइट कहते हैं और कहते हैं सुबह जल्दी ही उठेंगे और फिर हम फिलिपी की तरफ जो है एंड हैंड्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे फिलिपी की तरफ। ब्रूटस लूशियस को बुलाता है। लूशियस उसके सेवक हैं। तभी लूशियस का प्रवेश होता है और वह कहता है कि मेरी गाउन कहाँ है। नाइट ड्रेस के लिए बोला गया है, मेरी गाउन कहाँ है। लूशियस बाहर चले जाते हैं। फेयरवेल गुड मेसिला, गुड नाइट टिटिनियस, नोबल कैशियस, गुड नाइट एंड गुड रिपोज। यहाँ देखिए, तभी फिर वो सबको गुड नाइट बोलते हैं। ब्रूटस सबको गुड नाइट बोलते हैं। अच्छा, शुभ रात्रि मेसिला, गुड नाइट फॉर टिटिनियस एंड कैशियस को भी गुड नाइट बोलते हैं। फिर कहते हैं चलो अब थोड़ी सी देर हम लोग सब क्या करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। कैशियस, ओ माई डियर ब्रदर, दिस वॉज एन इल बिगनिंग ऑफ द नाइट, नेवर कम्स सच डिवीजन ट्विन आवर सॉल्स, लेट इट नॉट। ब्रूटस, तो कैशियस कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ओ माई डियर ब्रदर, कि मेरे प्यारे भाई, आज का दिन जो था, आज की शाम का जो शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही बुरी थी। आपको पता है शाम को ही कैशियस ब्रूटस से मिलने आया था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। आफ्टर दैट वह फिर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियरिफाई करते हैं। तो उसी बात के लिए यहाँ पर कैशियस कह रहा है कि माय प्रिय ब्रदर, आज के शाम की शुरुआत बहुत ही अनऑस्पिशियस थी या फिर बहुत ही ज़्यादा अशुभ थी। चलो अब क्या करते हैं, अब हम विश्राम कर लेते हैं। लेकिन याद रहे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आज हमारे बीच में हुई है, इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग और इस प्रकार की बातचीत, अशोभनीय बातचीत, ट्विन्स अवर शॉल, हम दोनों के बीच में कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारे बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग फिर कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए भाई ब्रूटस। दैन ब्रूटस से दैट एवरीथिंग इज़ वेल, कि जो हुआ सो हुआ। एवरीथिंग इज़ वेल, अब तो सब ठीक है ना, इसीलिए जो हुआ वो हुआ, छोड़ो उसे। कैशियस, गुड नाइट माय लॉर्ड। तभी कैशियस कहता है तो ठीक है सेनापति, आपको शुभ रात्रि हो या गुड नाइट। ब्रूटस, गुड नाइट गुड ब्रदर, तो ठीक है मेरे प्रिय भाई, तुम्हें भी गुड नाइट। टिटिनियस मेसिला से दैट गुड नाइट लॉर्ड ब्रूटस। टिटिनियस मेसिला भी कहते हैं कि सेनापति ब्रूटस आपको गुड नाइट। ब्रूटस कहते हैं फेयरवेल एवरीवन, exeunt all but Brutus re-enter Lucius with the gown. Give me the gown, where is thy instrument? यहाँ पर ब्रूटस सभी को गुड नाइट बोल देते हैं। टिटिनियस मेसिला भी जो है वह ब्रूटस को गुड नाइट बोलते हैं। ब्रूटस सबसे कहते हैं कि देखिए फेयरवेल,
यानी कि अलविदा एवरीवन, कि सभी को अभी अलविदा, सभी जाकर अपने अपने उस टेंट में अपनी अपनी जगह रेस्ट करें। और सभी जो है वो ब्रूटस को छोड़कर चले जाते हैं। तभी लूशियस जो है वो उसका नाइट गाउन लेकर वहाँ पर आता है। तभी जब वो नाइट गाउन लेकर आते हैं तभी वो कहते हैं हाँ लाओ मुझे मेरी नाइट गाउन दे दो। और फिर कहते हैं वेयर इज़ थाई, थाई यानी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट। या इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, यहाँ लूशियस वीणा बजाता है तो उसके लिए कहा गया है कि कहाँ है तुम्हारा वो इंस्ट्रूमेंट, मैं तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट को अभी सुनना चाहता हूँ। दैन लूशियस से दैट, नेक्स्ट पेज है अपना 93। लूशियस से दैट हेयर इन द टेंट, जब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, तभी लूशियस कहते हैं कि यहीं शिविर में ही है। सो ब्रूटस से वॉट थाउ स्पीक्स ड्रॉसिली, पुअर नाव, आई ब्लेम थी नॉट, थाउ आर्ट ओवर वॉस्ट, कॉल क्लाडियस एंड सम अदर ऑफ माई मैन, आई विल हैव देम स्लीप ऑन क्यूशंस इन माई टेंट। तभी देखिए ब्रूटस जो है वह कहता है कि आप, तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है लूशियस कि तुम भी बहुत ज़्यादा थक गए हो। ड्राउन सिली यानी आलस आ रहा है, तुम्हारी आवाज़ बता रही है कि तुम्हारी आवाज़ में भी आलस भरा हुआ है। लेकिन ये दोष दिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि तुम करो क्या, तुम दिन भर काम कर कर थक जाते हो। लेकिन अभी भी तुम्हें मेरे साथ जो है एक काम, मेरे लिए एक काम अभी भी करना होगा कि क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस को किसी और के साथ जो है यहाँ बुला लो, क्योंकि मैं आज नाइट में अपने शिविर में अकेला नहीं सोऊंगा। इसीलिए क्लॉडियस को और किसी और को भी जिसे तुम साथ चाहो उन्हें यहाँ पर बुला लो, वह मेरे यहाँ मेरे शिविर में यहीं पर सोएंगे। कुशंस इन माई टेंट, यहाँ कुशन का मतलब है सोने, स्लीप ऑन कुशंस यानी कि वो मेरे ही शिविर में सोएंगे। देन लूशियस से दैट वारो एंड क्लॉडियस, कि मैं वारो और क्लॉडियस को बुला लेता हूँ। वो दोनों को आवाज़ लगाते हैं। एंटर वारो एंड क्लॉडियस, तभी वारो और क्लॉडियस अंदर टेंट में आते हैं या शिविर में आते हैं। वारो कॉल्स माई लॉर्ड, कि मेरे स्वामी ने मुझे बुलाया, मेरे सेनापति ने क्या मुझे पुकारा है। दैन ब्रूटस से दैट आई प्रे यू सर्स लाई इन माई टेंट एंड स्लिप, इच मे बी आई शैल रेज यू बाय एंड बाय ऑन बिजनेस टू माई ब्रदर कैशियस। तभी ब्रूटस यहाँ कहते हैं कि हाँ मैंने ही आप लोगों को बुलाया था और इसलिए बुलाया है कि आज रात आप लोग मेरे ही शिविर में सो जाइए। हो सकता है कि मुझे आज रात को आप लोगों की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर मुझे कोई संदेश अगर कैशियस तक भेजना हो तो मुझे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए आज क्या करें, आज आप जो है सब आप लोग मेरे शिविर में ही सो जाइए। दैन वारो से दैट सो प्लीज़ यू वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर। वारो कहता है आपकी जैसी इच्छा है सेनापति, जो आप कहेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम यहीं खड़े हैं आपके आदेश की प्रतीक्षा में। वॉच योर प्लेजर क्या मतलब, आपकी खुशी के लिए हम आपके आदेश के पालन के लिए यहीं पर खड़े हुए हैं। ब्रूटस से आई विल नॉट हैव इट सो, लाई डाउन गुड सर्स, इट मे बी आई शैल अदरवाइज बी थिंक मी, लुक लूशियस हेयर्स द बुक आई सॉट फॉर सो, पुट इट इन द पॉकेट ऑफ माई गाउन, वारो एंड क्लॉडियस लाई डाउन। दैन ब्रूटस कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग खड़े रहिए और मैं कभी कोई ऑर्डर दे रहा हूँ और आपको उसे पालना, उसको मतलब मानना है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप लोग आइए और मेरे शिविर में आकर लेट जाइए। शायद ज़रूरत अगर नहीं पड़ेगी तो मैं आपको ना ही जगाऊँ, लेकिन अगर इफ़ पॉसिबल दैट मुझे अगर जगाना पड़ेगा, इसलिए अगर जगाना पड़ जाए तो आप मेरे पास हो, इसीलिए आप लोग मेरे शिविर में आराम कीजिए। लेकिन आप आराम कीजिए, अभी सो जाइए या लेट जाइए। दैन लूशियस से वो कहते हैं देखो लूशियस यह जो बुक है, ये जो बुक है इसे एक बुक है जो मेरे गाउन में रखी होगी। आई पुट इन द पॉकेट ऑफ माई गाउन, कि ये देखो बुक देखो, मेरी पॉकेट, मेरी जो गाउन है उसकी पॉकेट में एक बुक रखी होगी, उसे देखो। तभी वारो और क्लॉडियस जो है वह लेट जाते हैं। लूशियस आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट मी। तभी यहाँ पर लूशियस कहते हैं लूशियस कहते हैं कि देखिए आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट मी, मुझे ये श्योर है कि आपने मुझे वो किताब नहीं दी थी।
मैं नहीं, आपने मुझे वो किताब नहीं दी थी। देन ब्रूटस से दैट बियर विथ मी गुड बॉय, आई एम मच फॉरगेटफुल, canst thou hold up thy heavy eyes awhile and touch thy instrument a strain or two? तभी ब्रूटस यहाँ कहते हैं, अरे बच्चा कुछ दिन के लिए, अरे गुड बॉय, अरे लड़के कुछ दिन के लिए मुझे और सह ले। मैं क्या करूं, आजकल मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो चुका हूं, फॉरगेटफुल हो चुका हूं, आजकल मुझे जल्दी कुछ याद नहीं रहता है। और क्या अभी तुझसे मैं ये कहूँ कि क्या कुछ देर के लिए तू मेरे लिए और जाग सकता है? मैं तेरे वीणा के या तेरे इंस्ट्रूमेंट के जो धुन है, जो स्ट्रेन है, उसे सुनना चाहता हूँ। क्या थोड़ी देर के लिए तू मेरे लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है? मैं जानता हूँ कि मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या तू मेरे लिए ये कर पाएगा? देन लूशियस से दैट ओ माई लॉर्ड एंड प्लीज़ यू, कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। अगर मेरे वीणा बजाने से या आपके वीणा सुन लेने से आपका मन शांत होता है तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। ब्रूटस इट डज माई बॉय, आई ट्रबल थी टू मच बट थो आर्ट विलिंग। तभी यहाँ ब्रूटस कहता है, हाँ बेटे, यहाँ देखिए माई लॉर्ड, यहाँ कहा गया है इट डज माई बॉय, कि हाँ मेरे मतलब बेटे की तरह उसे माना गया है, उसे यहाँ पर वो बेटे की तरह बता रहा है। हाँ बेटे या हाँ लड़के, बहुत सताया है मैंने तुझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इतने परेशान करने के बावजूद भी तू सब कुछ सहता रहता है, कभी कुछ नहीं कहता है। लूशियस कहता है, इट्स माई ड्यूटी सर। लूशियस कहता है कि सेनापति, यह तो मेरा काम है, मैं आपका सेवक हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। देन ब्रूटस से दैट, पेज नंबर 94, we turn the page. I should not urge thy duty, pass thy might. I know young bloods look for a time of rest. तभी देखिए यहाँ पर ब्रूटस कहता है कि देखिए इस तरह तुझ पर काम का बोझ लादना ठीक तो नहीं है। कम उम्र, भले ही तुम मुझसे कम उम्र के हो, नौजवान हो, लेकिन फिर भी आराम तो हर किसी को चाहिए होता है और मैं तुम्हें यूं ही परेशान करता हूँ। लूशियस कहते हैं, आई हैव स्लेप्ट माई लॉर्ड ऑलरेडी। लूशियस कहते हैं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आराम कर चुका हूँ, मैं अपनी नींद ले चुका हूँ। देन ब्रूटस से दैट इट वॉज वेल डन एंड थो शैल्ट स्लीप अगेन, आई विल नॉट हॉल्ट थी लॉन्ग, इफ आई डू लीव आई विल बी गुड टू थी म्यूजिक एंड सॉन्ग। देन ब्रूटस कहता है यहाँ पर, ठीक किया, और अभी फिर दोबारा सो जाना तू, तुझे ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए नहीं कहूँगा, ज़्यादा देर तक तो मैं तुझे यहाँ नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना तुझे बता देता हूँ कि अगर, ऐसे तो बहुत कम चांसेस है कि अब मैं ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं तेरे जीवन का कल्याण जरूर कर दूँगा। तभी जो है इंस्ट्रूमेंट को लूशियस बजाना शुरू करता है और गीत गाना शुरू कर देता है। दिस इज़ अ स्लिप ट्यून, ओ मर्जियस स्लम्बर, लाइश थो थाई लेजन मैस अपॉन माई बॉय, दैट प्लेस थी म्यूजिक gentle now, good night. I will not do thee so much wrong to wake thee. If thou dost not, thou breakst thy instrument. I will take it from thee, and good boy, good night. Let me see, is not the leaf turns down, turn head down है यहाँ पर। Where I left reading, here is it, I think. यहाँ देखिए जैसे ही गीत और संगीत होता है तभी उसे मतलब जो नींद आने लगती है, यहाँ ब्रूटस जो है उन्हें नींद आने लगती है और वो कहने लगती है कि कैसा संगीत छेड़ा है तुमने कि मुझे ये नींद जो है वह आने लगी है, मुझे जो है ये नींद अब सुलाने लगी है। मेरा संगीत मतलब तुम्हारा जो बजाया हुआ संगीत है वह मुझे बस यही कह रहा है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें अपने नींद से हिलना भी नहीं चाहिए, अन्यथा ये संगीत के तार जो हैं वो टूट जाएंगे। इसीलिए हे लूशियस, अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, ला तू अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है वह इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दे और जाकर तू भी आराम कर बेटे, जाकर तू भी आराम कर। मैं बस देख रहा हूँ कि मैं इस समय कहाँ हूँ, मैंने जो मतलब अपने जीवन के कुछ पल को जो जहाँ मैंने छोड़ा था, क्या मैं उस पल को वहीं छोड़ चुका हूँ, मैं कहाँ हूँ मैं खुद देखूँगा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है लूशियस, जाओ और तुम आराम करो, जाओ तुम आराम करो। उसी समय देखिए एंटर द घोस्ट ऑफ सीजर, यहाँ ब्रूटस फील करता है कि सीज़र का भूत आ चुका है। एंटर द घोस्ट ऑफ सीज़र, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है वह ब्रूटस को
सीज़र का भूत दिखाई देता है और वही उसका कारण बनता है लास्ट टाइम डेथ का। तो यहाँ पर देखिए सीज़र के घोस्ट का प्रवेश होता है। हाउ विल दिस टेम्पर बर्न्स, हा, हु कम्स हेयर, आई थिंक इट इज़ द वीकनेस ऑफ माइन आइज दैट शेप्स दिस मॉन्स्ट्रस apparitions it comes upon me. Art thou anything? Art thou some god, some angel, or some devil that makest my blood cold and my hair to stare? Speak to me what thou art. तभी यहाँ देखिए जब सीजर का भूत आता है तभी जो है वह ब्रूटस जो है वो डर जाते हैं और कहते हैं कि ये जो दीपक की लो इतनी गड़बड़ा क्यों रही है, कैसे कांप रही है ये दीपक की लो, कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या ये सच है जो सीज़र को मैं देख रहा हूँ या ये मेरी आँखों का एक धोखा है? ये सिर्फ धोखा ही हो सकता है। ये कैसा आकार है जो मेरी तरफ बढ़ रहा है? ये आकार तो सीज़र का लग रहा है लेकिन सीज़र तो मर चुका है, लेकिन फिर ये सीज़र का आकार मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? वो चीखता है, ब्रूटस चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कौन है तू और क्या है तू, देवता है या देवदूत है? यानी कि यहाँ पर कहा है तुम गॉड हो या एंजल हो, तुम देवता हो या देवदूत हो, या ये बताओ कि कोई राक्षस हो, कौन हो तुम जो इस प्रकार मेरी तरफ बढ़ रहे हो? तो देखो तुम्हारे देखकर मेरा खून मेरे शरीर में, मेरा ब्लड मेरे शरीर में जम गया है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। बता दे, इस तरह लगातार मेरी तरफ मत बढ़। स्पीक टू मी व्हाट थाउ आर्ट, तू मुझे सच सच बता कि तू कौन है या तू क्या है। देन घोस्ट से दैट थाई विल स्पिरिट्स ब्रूटस, तभी भूत कहता है मैं तेरा ही रूप हूँ, मैं तेरे ही अंदर की अंतर आत्मा हूँ ब्रूटस, मैं तेरा ही इविल स्पिरिट, यानी मैं तेरे अंदर की जो बुरी आत्मा है ना, तेरे अंदर जो तूने गलत काम किया है वो गलत आत्मा हूँ, तेरे अंदर की ही वो इविल स्पिरिट्स हूँ और कोई और नहीं हूँ। देन ब्रूटस से दैट वाई कम्स थो, लेकिन तू यहाँ क्यों आया है, तुझे यहाँ किसने बुलाया है और तू यहाँ क्यों आया है? घोस्ट टू टेल थी थाओ शैल्ट सी मी एट फिलिपी, अरे तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि इतनी जल्दी तेरा और मेरा साथ नहीं छूटेगा, हम बहुत जल्दी फिर से फिलिपी में मिलेंगे। यहाँ पर घोस्ट किसका था? सीजर का। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू दैट कि फिलिपी में अब जो है ऑक्टोवियस और एंटनी की सेना का आमना सामना जो है वो कैशियस और ब्रूटस की सेना से होने वाला है। सो सीजर्स घोस्ट से दैट टू टेल थीथो शाल सी मी एट फिलिपी, कि तुम इतनी जल्दी मुझसे नहीं बच पाओगे, हम इतनी जल्दी तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, बहुत जल्दी ही हम फिलिपी में मिलेंगे, मैं यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ पर आया हूँ। ब्रूटस वेल देन आई शैल सी थी अगेन, ब्रूटस क्या फिर मिलेंगे हम, क्या हम फिर मिलेंगे? यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अच्छा, देन आई शैल सी थी अगेन, यानी कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तो हम फिर मिलेंगे। घोस्ट कहता है ओ एट फिलिपी, हाँ ज़रूर मिलेंगे। यहाँ ए का मतलब है हाँ, हाँ हम फिलिपी में मिलेंगे। ब्रूटस से दैट वाई आई विल सी थी एट फिलिपी देन, तो ब्रूटस कहता है ठीक है, तो फिर हम फिलिपी में ही मिलेंगे ना, अभी यहाँ क्यों मिल रहे हो? तब अगर फिलिपी में ही आमना सामना होना है तो फिलिपी में ही सही, यहाँ तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? और ब्रूटस उसे धिक्कार देता है। नेक्स्ट पेज नंबर 95। एग्जिट घोस्ट, अभी वहाँ से जो घोस्ट है, जो सीजर का जो भूत है वो लौट जाता है। नाउ आई हैव टेकन हार्ट थो vanished ill spirit, I would hold more talk with thee. Boy Lucius, Varro, Claudius, sirs awake Claudius। तभी यहाँ देखिए ब्रूटस जो था वह कहता है मेरा साहस लौटा तो देखो भाग गया, जब मैं डरा हुआ था तो ये जो सीजर का भूत है वो मुझे डरा रहा था, लेकिन जब मेरी हिम्मत वापस मेरे अंदर आई तो वह मुझसे डरकर भाग गया। अरे रुक जा सीजर के भूत, जाता कहाँ है, यहीं तो रुक, मेरा सामना कर। और तभी वह सबको जगाते हुए कहता है कि लूशियस, वॉरो, क्लॉडियस, वारो, सभी जगो, देखो ये सीजर का भूत मुझे डराने के लिए आया था और ये मुझे डरा रहा था।
और ये तब तक मुझे डरा रहा था जब तक मैं डर रहा था, लेकिन जब मेरा साहस मेरे अंदर वापस आया, मेरी हिम्मत मुझ में वापस आई, तो देखो कैसे ये भूत जो है वो मुझसे डरकर भाग गया और कहता है कि ये मुझसे फिलिपी में मिलेगा। और ये कहकर वो सबको पुकारते हुए आवाज़ लगाने लगता है। तो बेटा देखो आज के लिए हमारा इतना ही। इससे आगे वाला जो हम है वो नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपना यहाँ पर लूशियस वाला सेंटेंस पेज नंबर 95 स्टार्टिंग में जो है वहाँ से हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अब तक जितना हमने पढ़ लिया है उसे रिवाइज कर लेना, हार्ड वर्ड्स पढ़ लेना और जो है इसको सही से देखकर इसके हार्ड वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं उन्हें लर्न कर लेना एंड डू द वर्क इन योर नोटबुक। हैव अ गुड डे।